हो जाएगा भाई, शोर नहीं करना यार। मछली मार्केट थोड़ी बनानी है। अच्छा ये बोलेगा अभी, इसके बाद ना नेक्स्ट नेक्स्ट का आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करना हो जाएगा। सही है, सही। सही है, मैं अभी करता हूँ। वो सेटिंग करा दो यार। अबे यार, मर्जी है कसम से, सही मर्जी है यार, हालात कशीदा लगे मैं। अबे नहीं, नहीं होगा वरना आज यार, वो भाग जाएगा। आपकी वजह से हुआ है, मैं मानता हूँ। अच्छा भाई, तो अब हमने भाई मोबाइल को साइलेंट पे लगाएं यार। आपके पास आपने ये एक्सटेंशन वगैरह सब सब कुछ सेट किए? उसको मैं अभी क्लास के एंड में चेक, बैठ के चेक करते हैं, मसला ही नहीं है। अच्छा भाई, तो इसका नाम हमारे पास माय ऐप रख देते हैं। तुम्हारे भाई ये माय ऐप रख दी। अब लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ मल्टीपल विजेट्स देखे थे, कंपोनेंट्स। होम डॉट डॉट, ये हमने एक क्लास बना ली। होम पेज कॉल करा लिया। और यहां पर जाकर हमने मटेरियल ऐप और क्या बोल रहे हैं, ओके, और यहां पे हमने होम पेज कॉल करा लिया। ठीक है भाई, तो ये तो यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। सिर्फ और सिर्फ हम इसको एक बार फिर से कर रहे हैं ताकि हमें सब याद रह जाए कि हमने क्या क्या किया था। उसके बाद हमने, और इसके साथ इसको रन भी कर लेते हैं गूगल के ऊपर। ये आ गया, और यहां जाकर आपने स्कैफोल्ड आया, और स्कैफोल्ड के अंदर चाइल्ड, इसके अंदर बॉडी, अब बॉडी के साथ एक चीज थी हमारी एक और, होम हम यहां पे लगाते हैं, देख रहे हैं आप। होम हम कहां पे लगाते हैं, यहां पर मटेरियल ऐप के अंदर होम आता है। यहां पर दो विजेट आते हैं, एक बॉडी और एक ऐप बार। लास्ट क्लास में हमने ऐप बार की स्टाइलिंग की थी, टाइटल, और टाइटल पे हमने पास कर दिया न्यू क्लास या ऐप बार। और यहां से जाकर हम इसको हटा देते हैं, और बॉडी के अंदर जो आपने ये बॉडी लगाई है, यहां जाके अभी खाली एक टेक्स्ट लगा देते हैं, और टेक्स्ट के अंदर हमने किया हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर हमने किया सेंटर टाइटल ट्रू कर दिया। तो हमारे पास, अब हम यहां पे आए, सेव किया हमने, तो हमारे पास ऐप बार भी आ गया और हेलो वर्ल्ड भी आ गया।
यहाँ तक तो सबको समझ आ गया ना भाई? ये तो बहुत इजी था, मुश्किल ही नहीं था। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी, लीडिंग, और लीडिंग के अंदर आइकन्स डॉट। देखिए आपने याद रखना है, अब लीडिंग है ना, लीडिंग के अंदर मुझे डायरेक्ट आइकन लगाना है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज आ सकती है। सिर्फ कितनी चीजें आ सकती हैं? एक। तो आपने यूज किया आइकन डॉट मेन्यू। अच्छा भाई, तो हमारे पास, अच्छा यार टाइम देखो, टाइम आपका 6 बजे है, तो आपने 6 बजे पहुंचना है। 6:10 के बाद कोई भी आएगा तो वो रियाज भी उसको अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है? और उनसे कोई भी बहस नहीं करेगा कि मुझे जाना है, आप खुद लेट हुए हो, ठीक है भाई? तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, लेट हो गए हो तो 6:10 का मकसद भाई आप वापसी जाओ, उनसे बहस नहीं करनी कि नहीं भाई मैं तो ये हूँ और जो भी है, तो इसलिए कोशिश करनी है ये चीज़। अच्छा, उसके बाद ये लाइन कैसे हटा सकते हैं भाई हम लोग? बहुत इजी है, यहाँ पर आके जहाँ पर मटेरियल ऐप था इसके अंदर डीबग को क्या कर देंगे? फॉल्स कर देंगे। तो ये फॉल्स है, ये भी हट गया। और हमने यहाँ पे एक्शन, अब देखिए एक्शन के अंदर मैं जब जाऊँगा, यहाँ पर मैं गया, इसके अंदर एक्शन, अब यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। तो हमने कहा आइकन्स डॉट, आइकन्स आई कैपिटल होगा ना, तो आइकन्स डॉट नोटिफिकेशन। तो हमारे पास सेव करते हैं, और सेव करने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन का आइकन आ गया। हमें पता है भाई राइट साइड से स्पेस चाहिए, जी। ये मैंने एक लिब के अंदर कंपोनेंट का फोल्डर बनाया है, कंपोनेंट के अंदर होम डॉट डॉट बनाई है। डायरेक्ट आप इधर आओगे ना, देखो ये देखो यहाँ पर आया मैंने इसको हटाया, सिर्फ मैंने देखना है यहाँ पर नाम क्या लिखा हुआ है, होम पेज। यहाँ पे आया होम पेज लिखा, इस पे एंटर किया, ये जो है ना ये बाय डिफॉल्ट ये लाइन खुद ब खुद आएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे आके मैंने बोला होम पेज, जैसे ही मैं इस पे एंटर करूँगा तो बाय डिफॉल्ट ये इंपोर्ट कर लेगा। ये हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम, फोल्डर का नाम, फाइल का नाम ये खुद ब खुद उठाया है। नहीं, STF इसलिए नहीं लिखा, STF तो सिर्फ क्लास बनाने के लिए लिखा है, हमने इसको कनेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ शो करवाया है कि होम की जगह होम पेज आ जाए। तो होम पेज पूरी एक क्लास बनी हुई है जो STF है, स्टेटफुल क्लास है। सही है भाई? अच्छा, उसके बाद हमने बीच में स्पेस चाहिए, ये भी हमने लगा लिया था। साइज बॉक्स और आप विड्थ दे दो 30, तो आपके यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अब हमें स्टाइलिंग करनी है अपनी बॉडी पर, तो हमने बोला भाई बॉडी के अंदर मल्टीपल चीज़ें चाहिए, तो मल्टीपल के लिए हमने क्या लगा लिया? कॉलम। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, कॉलम के अंदर क्या आएंगे? चिल्ड्रन। फर्क क्या है? अक्सर हमसे पूछा जाता है कॉलम, रो, लिस्ट व्यू बिल्डर, ग्रिड व्यू बिल्डर। अभी हमने ये 4-5 नाम है, आगे जाके हम बहुत से यूज़ करेंगे। इन सब में चिल्ड्रन आता है। चिल्ड्रन क्यों आता है? कि मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन चाइल्ड होगा तो सिंगल चीज़ आएगी। रो और कॉलम में अभी आप याद रखें मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले हमने एक बोल दिया टेक्स्ट बोल दिया हेलो यूज़र, तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया हेलो यूज़र। मैंने कहा भाई ये सेंटर पे लेके जाओ, तो सेंटर के लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट,
मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो ये आपके यहाँ पर सेंटर पे आ गया। जब अब याद रखिएगा, जब यूं करके बात करेंगे, जब कॉलम में होगा तो ये मेन यूं काम करेगा और दूसरे वाला क्रॉस जोन से वो हमारे पास, एक मिनट, अब ये हमारे पास आ गया। अब मैंने यहां पे ये लगाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये कहां पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। अब इसको सेंटर कैसे करेंगे भैया, इस पे जाकर एक विजिट मार देंगे, रैप विथ विजिट। इस पे क्लिक करोगे, रैप विथ विजिट, और इस पे दे देंगे कौन सा विजिट, सेंटर का। तो ये कहां पे आ गया, सेंटर पे आ गया। आ रही है समझ? जी जी, देखिए जब हम रो में, अभी मैं जब इसको आपको रो में करा के दिखाऊंगा ना तो समझ आएगी। रो में जब हम लोग इसको करेंगे ना, तो रो में क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ मेन काम कर रहा है। अगर इसके साथ रो होता, इसके चाइल्ड में रो होता, तो उसके अंदर, अब जैसे मेरे पास देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास ये दो है, मैंने ये दिया एक चाइल्ड टेक्स्ट, ये हटा दिया, एक को लगा दिया। अब ये आगे, अब अगर मैं यहां जाकर स्पेस, अब मैं चाहता हूं कि भाई इन दोनों के स्टार्ट से आ जाए, एंड से आ जाए। इसके अंदर कभी भी जब मैं कॉलम में काम कर रहा हूँ स्पेस बिटवीन नहीं मिलेगा। ये जो आपने सेंटर लगाया है, ये अब जब आप रो में जाओगे, आप कब जाओगे, रो के अंदर, रो में गए तो ये बाय डिफॉल्ट ये सेंटर आ गया। फर्क क्या है कि जब कॉलम होगा तो वो काम नहीं करेगा, कॉलम था तो काम नहीं कर रहा, लेकिन क्या है कि आगे जाकर भाई मुझे उसको सेंटर पे करना पड़ जाएगा। तो अभी के लिए क्या है कि भाई हम रो नहीं लगा रहे, तो उसके लिए हल क्या है, ये लगा दिया, सेंटर पे नहीं आ रहा, तो इसका हल क्या है कि भाई आप क्या कर दो, रैप विथ सेंटर कर दो। अब क्या होगा, अब ये सेंटर पे लेके चला गया। और अगर हम इसको भी हटाते हैं, ये देखो अब ये सेंटर पे आ गया, सही है। अगर हम इसको एंड पे करते हैं तो ये सबसे एंड पे चला जाएगा। ये काम करता क्यों नहीं है, यही तो इसका मसला है। रो पे करूंगा, रो के बाद अच्छा, ये तो बाय डिफॉल्ट सेंटर है ना, सही है। ये अब देखें, अब आप बोलोगे कि भाई हमने तो सेंटर लगाया था और अभी थोड़ी देर पहले ये सेंटर पे हो रहा था, वो इसकी वजह से नहीं हो रहा, वो सेंटर इसके ऊपर हो रहा है। ये प्रॉपर्टी जोन सी है, ये कब काम करेगी, जब हम किस पे होंगे, रो में। रो में होंगे तो ये प्रॉपर्टी काम करेगी। कॉलम में होंगे, क्योंकि कॉलम तो यूं करके होता है ना भाई, कॉलम का सेंटर तो यूं करके होगा, ऐसे ही है ना भाई, तो कॉलम का सेंटर। अब मैंने इसको बोला भाई एक मार दो कंटेनर, और कंटेनर की दे दी विड्थ 400, हाइट दे दी 400। अब आप देखो, अब आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया, क्योंकि इससे पहले उसको अपने बॉक्स की हाइट नहीं मिल रही थी, तो ये चीज काम नहीं कर रही थी। अगर मैं ये हटा रहा हूं, जैसे हटा रहा हूं, ये कहां पे आ गया, स्टार्ट में आ गया, क्योंकि भाई उसको पूरी बॉडी थोड़ी है, उसको बताना तो है ना कि आपकी बॉडी कितनी है। तो आपने विड्थ लगा दी और हाइट लगा दी। आ रही है समझ या फिर नहीं आ रही? आ गई यहां तक सबको समझ कि देखिए, जब विड्थ, अब ये विड्थ लगाई, सेंटर पे आ गया। अब मैं चाहता हूं भाई अगर इसको पूरा सेंटर पे, तो इसकी विड्थ देते हैं 1200, तो ये देखो ये सेंटर पे आ गया। अब अगर मैं ये नहीं लगाता और हमारे पास बाय डिफॉल्ट हमने यहां पर पास किया हुआ है डॉट सेंटर, और ये हमने हटा दिया, ये हटा दी प्रॉपर्टी, और यहां से ये हटा दी, सिर्फ एक चीज कॉल है। तो अब जब आपने ये विड्थ
और हाइट डिफाइन कर दी, तो भाई ये बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस पे भी काम करने लग पड़ा, वाई एक्सिस पे भी, क्योंकि इसको बाय डिफॉल्ट सेंटर मिल गया। क्योंकि भाई एक बॉडी है, देखो अगर आप पेंट पे बात करते हो, मैं बोलूँ भाई सेंटर निकालो, ये पूरी बॉडी है, अब इसको बॉडी नहीं पता, ये पूरा पेज है, इसका सेंटर कैसे निकाले, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लिख देता है सेंटर यहाँ पे। तो हमें लगता है कि भाई वो सेंटर पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई आपने मुझे मेरी बॉडी नहीं डिफाइन की, विड्थ और हाइट नहीं डिफाइन की। तो सिर्फ आपको क्या करना होगा, विड्थ और हाइट डिफाइन करनी होगी। ठीक है भाई। अब हम ये चाहते हैं कि भाई देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या हो कि हमारे पास यहां पर यूजर की पिक्चर है, उसके नीचे उसका नाम है। हम 3 से 4 कॉलम इस तरह चाहते हैं। असद, ये नाम फर्स्ट आ गया, ये सेकंड यूजर की पिक्चर, इसका नाम आ गया अली, और उसके बाद ये तीसरा, मतलब इस तरह कर करके 3 पिक्चर भी लगी हो और नीचे उनके नाम लिखे हो। तो सबसे पहले तो हमने अब तक पिक्चर लगाई नहीं है, ऐसी है ना भाई। सबसे पहले तो हमें क्या लगाना है, पिक्चर लगाना है। अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि हमें स्ट्रक्चर क्या लेके चलना है। आपके हिसाब से हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कॉलम या रो? कॉलम। ऐसे कितने हैं जो बोल रहे हैं कॉलम? कॉलम मतलब ये पिक्चर होगी, इसके नीचे उसका नाम, कॉलम। कॉलम और रो दोनों लगेंगे, गुड। सबसे पहले कौन सा लगेगा? नहीं ना, देखो समझो, पहले रो, क्योंकि भाई डेटा तो यूं चाहिए, फर्स्ट डेटा तो हमें कैसे चाहिए, यूं करके, उसके बाद हर रो के अंदर मल्टीपल डेटा चाहिए, ऐसी है ना भाई। तो पहले रो फिर कॉलम, ऐसी है ना भाई। तो अब इस चीज को सेट करने के लिए सबसे पहले तो इमेज को लगा के देखते हैं कि भाई इमेज कैसे लगती है। इमेज लगाना बहुत इजी है। सबसे पहले जो हम इमेज लगाने जा रहे हैं वो है नेटवर्क इमेज। कौन सी? नेटवर्क इमेज। नेटवर्क इमेज के लिए आपने याद रखना है कि आपका पाथ जो है, पाथ मतलब आपकी लोकेशन, वो इंटरनेट पे एक्सेस होनी चाहिए। ऐसी है ना भाई, नेट की इमेज है तो हमारे पास एक्सेस होनी चाहिए। यस, मैं क्या बात कर रहा हूँ, नेटवर्क इमेज कहाँ पे एक्सेस होनी चाहिए? कंटेनर में, ऐसे ही बोला है मैंने। तो भैया वो उनसे बात कर रहे हैं ना, चलने दो यार, यार लग रहा है आगे वाले को पता ही नहीं, चलने दो, ऐसे नहीं करो ना यार। तो देखो, जो वो इमेज पहले आपने चेक करनी है इंटरनेट के ऊपर एक्सेस हो रही है या नहीं। दूसरा, पाथ उसका शॉर्ट होना चाहिए। तीसरी, पिक्चर आप फ्री पिक या फिर कैनवा के ऊपर खुद डिफाइन करके उठाओगे, क्योंकि इसकी पिक्चर वेक्टर के ऊपर बनी होगी, इसकी पिक्चर वेक्टर के ऊपर बनी होगी। ऐप की यूआई तभी अच्छी लगती है जब उस पर वेक्टर यूआई इमेजेस होती हैं। अगर आप अपने मोबाइल से पिक्चर ली हुई ऐप के अंदर लगाओगे तो यूजर जब उसको जूम करेगा फट जाएगी, तो उससे यूआई आपकी खराब हो जाएगी। सही है भाई। तो आपने ये चीज़ लगानी है। अब जैसे हम यहाँ पर आए, सर्च किया भाई इमेज यूज़र, तो हमारे पास मल्टीपल लिंक्स आ रही हैं। इस पर क्लिक करते हैं भाई, क्लिक हो भी जाए भाई, ये आगे। अब ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे किया, इसमें आप जाओगे कॉपी इमेज एड्रेस, ये छोटी सी लिंक आ रही है, बिल्कुल काम करेगी। लेकिन अगर मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ और ये इतनी बड़ी लिंक है, ये बहुत बड़ी लिंक है ना भाई, ये लगाऊंगा तो काम नहीं करेगी। याद रखना आपने, यहाँ पे आया इमेज डॉट नेटवर्क, कौन सी इमेज है? इमेज डॉट नेटवर्क, और उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर आपने पाथ देना है। अब ये मैंने दी यहाँ पर, तो हमारे आउटपुट के अंदर कहाँ था आउटपुट, ये रहा। तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ये काम करके गुड यार,
लिंक इतनी बड़ी थी फिर भी काम कर गया। अक्सर क्या होता है कि ये जो लिंक्स होती है ना, ये काम नहीं कर रही होती क्योंकि ये लिंक बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होती है डेटा से। हमें वो लगानी है जो HTTP हो। लिंक कौन सी होनी चाहिए? HTTP वाली, ऐसी है ना भाई, ताकि नेट से एक्सेस हो सके। तो आपने कोशिश करनी है, जैसे ये छोटी सी पिक्चर है इसकी लिंक, तो आपने ये लगा ली, यहां जाकर आपने इसको लगा दिया, तो हमारे पास ये पिक्चर लगी हुई आ गई। अब ये इतनी बड़ी होगी बेचारी, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। अब हमने कहा कि भाई ये इतनी बड़ी पिक्चर तो नहीं होनी चाहिए, तो इधर जाकर देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, विड्थ लगाई मैंने, यहाँ विड्थ आपने लगा दी 200, तो विड्थ होगी 200, तो आपके पास विड्थ काम करना स्टार्ट कर रही है। इसी तरह जितनी आपने इसकी हाइट करनी है, हाइट मैंने लगा दी 100 पिक्सल, तो ये 100 पिक्सल हाइट हो गई। तो आप इमेज लगा सकते हो। इमेज कैसे लगा रहे हैं हम लोग? इमेज डॉट नेटवर्क के इंटरनेट की इमेज। इसमें हमने 3 प्रॉपर्टी सीख ली। सबसे पहली विड्थ, दूसरी हाइट, तीसरी बाय डिफॉल्ट विड्थ। यहां तक सबको समझ आ गया? इसके हाँ, इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर ही रखनी है। उसको भी करके देखते हैं ना भैया, स्टार्टिंग है अभी तो। उसके लिए हम लगाएंगे इमेज डॉट एसिड। अभी के लिए हम इमेज डॉट नेटवर्क लगा रहे हैं। नेटवर्क का मकसद जो इमेज इंटरनेट से एक्सेस हो रही है। सही है भाई? जो इमेज इंटरनेट की एक्सेस हो रही है, क्योंकि जो सिस्टम की इमेज होगी ना, उसमें थोड़ी सी चीज़ लंबी है। वो लंबी इसलिए है कि हमें यहाँ पे अगर ना आज वही काम करेंगे, लेकिन क्या कि पहले थोड़ा आसान की तरफ जाएं। ये हमें ऐड करना पड़ेगा, फोल्डर्स को बताना पड़ेगा, थोड़ी सी लंबी है। तो इसलिए अभी के लिए हम कौन सी इमेज यूज़ कर रहे हैं? नेटवर्क की। अच्छा, उसके बाद अब मुझे जितनी पिक्चर लगानी है, अब तो मैं लगा सकता हूँ 2 पिक्चर 3। इन सब के बीच में स्पेस चाहिए। बहुत इजी है भाई। कैसे? साइज बॉक्स, हाइट 20, यहाँ से आकर इसके बाद भी लगा दिया और इसके बाद भी लगा दिया, तो सबके बीच में स्पेस आ गया। ऐसी है ना भाई? हाँ देखो, मार्जिन और इसमें फ़र्क क्या है? मार्जिन चारों तरफ से करेगी। साइज बॉक्स जहाँ से अपने, अब मैंने हाइट दी ना, तो अपने से ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ देगा साइज। हाँ, ऊपर नहीं, नीचे वाला। अगर मैं ये नहीं ना लगा रहा, देखें ये मैंने नहीं लगा रहा, तो ये दोनों मिल गई हैं। मार्जिन क्या है? चारों साइड से काम करती है। ये चारों से नहीं, हाइट होगा तो अपने ऊपर से नीचे के बीच में स्पेस। साइड में स्पेस के लिए हम यूज करेंगे पैडिंग, और पैडिंग के अंदर मार्जिन होगी, वो अलग चीज है, वो अब तक नहीं सीखी। ये हमारे पास साइज है इस तरह। अब देखें भाई, अब हम मल्टीपल डेटा यहां दे देते हैं इसको। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यार ये एरर जो आ रहा है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जिसको पता है सिर्फ हैंड रेज करेगा। 1 2, अच्छा लोगों को पता है। सबसे लास्ट, भैया समझ आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो पूछो ना भाई, इसी के लिए बैठे हुए हैं। ये फ्लटर ही मेन टॉपिक है, इसके बाद कोई नया टॉपिक नहीं आएगा। जहां से आपको लग रहा है मुश्किल है, पूछो। क्या चीज समझ नहीं आ रही? इमेज को लगाना, आवाज नहीं, आपने पीछे, आवाज नहीं आ रही यार। वो क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? इमेज, ओके लगा। देखें मैं आपको, तो भाई पूछो ना यार, अगर नहीं पूछोगे मुझे ख्वाब थोड़ी आएगी। देखें आपके पास ये लगाना आ गया, लास्ट क्लास में थे ना आप। हाँ तो देखो, अब हमने क्या किया, कॉलम के अंदर चिल्ड्रन, इसमें मल्टीपल चीज़ें आती हैं। जिसको जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो पूछो, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसके लिए 3 महीने से हम लोग खवार हो रहे हैं। ऐसी है ना भाई, 3 महीने का पेट्रोल ज़ाया किया सिर्फ इस फ्लटर के लिए। तो अगर वो टॉपिक है, इसमें कोई चीज़ है तो पूछो लाजमी। तो इमेज डॉट नेटवर्क, आपने एक
ये भी एक विजिट है, ये भी क्या है, एक विजिट। अब सवाल है फिर ये नेटवर्क क्या है? नेटवर्क एक मेथड है, इमेज पूरे का पूरा विजिट है, उसके अंदर 4 मेथड हैं। कौन कौन से? एक डॉट एसिड, डॉट फाइल, डॉट मेमोरी, डॉट नेटवर्क। एसिड जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर इमेजेस सेव होंगी उसकी बात हो रही है। फाइल जब आपका यूजर आप ओपन करते हो ना, अपने फेसबुक का अकाउंट बना रहे होते हो तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर देते हो। अब उस इनके पास थोड़ी इमेज वो थी, वो आपके मोबाइल से उठ के आई है। जो पिक्चर आपके मोबाइल से उठ के आएगी वो फाइल होगी। जो पिक्चर आपके मोबाइल से उठ के आएगी वो क्या होगी? फाइल। जो इस प्रोजेक्ट से उठ के आई है वो क्या होगी? एसिड। जो इमेज बाइट्स में आप दे रहे हो, इमेज बाइट्स में होती है ना भाई, जो इमेज आप बाइट्स में दे रहे होगे वो कौन सी है? मेमोरी। जो इमेज आप इंटरनेट से ला रहे हो वो क्या है? नेटवर्क। जी जी। इंटरनेट होगा तो चलेगी। इमेज को सेव कर लिया फिर तो चलेगी। देखें आप क्या करते हो, एसिड, देखो आप फर्क समझो। अब एक फाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे वो 1 GB ले रही है, 1 GB एक फाइल मिसाल के तौर पर, और इंटरनेट पे पड़ी है तो उसको सिर्फ नेटवर्क की ज़रूरत है, साइज की ज़रूरत नहीं है। तो हम किसको प्रेफर करेंगे? नेटवर्क को। क्यों? कि जब APK फाइल बनेगी, प्ले स्टोर 180 MB से ज़्यादा की MB नहीं उठाता। आपकी फाइल होती है ना, उसमें तकरीबन उस जब आपका सिंपल अपलोड हो रही होती है तो आपकी बंडल फाइल, अगर बंडल फाइल ही 180 से ज़्यादा है तो जब वो अपलोड के लिए जाएगी और यूज़र डाउनलोड करेगा वो तो 600 तक पहुंच जाएगी। ऐसी कोई ऐप देखिए जो 600 MB की हो, तो तकरीबन 200, 250, 300 बस, इससे ज़्यादा की होती नहीं है। क्यों? कि वो इमेजेस को ज़्यादा सिस्टम में स्टोर नहीं रखते। देखें जो आपके पास गेम के लिए है उसमें तो आपने पूरा अपना फिग्मा, वो जो फिग्मा की फाइलें होती हैं वो पूरी थीम है ना, पूरी थीम बनी पड़ी है। एक गेम है, अगर हम PUBG की बात करते हैं तो इसकी तो ये तो बहुत हैवी है। क्यों? कि भाई उसकी पूरी थीम पड़ी हुई है। एक मेरी ऐप है जो सिर्फ अपलोड करती है, बुक अपलोड करती है और व्यू करती है। तो उसमें तो आपको हर महीने आपको कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं बाय करोगे, आप थोड़ी प्ले स्टोर को जाके बोलोगे, क्योंकि प्ले स्टोर आपको फ्री की कुछ स्टोरेज देता है, उसके बाद बोलता है भाई आप मुझे पैसे दे। क्योंकि भाई अब एक अगर आपका स्पेस ही 1 GB की इमेज आपकी उसने रख ली तो बाकी लोग कहाँ पे जाएंगे? तो इसलिए वो, हाँ, तो इसके लिए फिर आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ती है। तो एक एसिड है, दूसरा फाइल है, मेमोरी है, नेटवर्क है। एसिड का मकसद आपके प्रोजेक्ट के अंदर फाइल पड़ी होगी, फाइल का मकसद जब यूज़र अपने कैमरे से या अपनी गैलरी से आपको पिक्चर देगा। मेमोरी जो फाइल आपकी बाइट्स की सूरत में होगी, नेटवर्क जो फाइल आपकी इंटरनेट पे पड़ी होगी। सही है भाई? अभी हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं? नेटवर्क वाली। और इसके अंदर जाकर मैंने अपना पाथ दे दिया, तो जैसे ही पाथ लगाया तो हमारे पास ये फाइल शो होना स्टार्ट होगी। तो ये फाइल हमारे पास शो होगी। इसकी हाइट और विड्थ कैसे सेट करनी है? यहाँ जाकर कोमा लगाया, विड्थ दे दी 200, 100 और हाइट भी 100। तो हमारे पास ये हाइट सेट कर देगा 100। तो अब इमेज लगाना आ गई? हाँ, एंड करो। यस, लास्ट इमेज लगाना आ गई? ठीक है भाई, फिर नमाज के बाद आगे स्टार्ट करते हैं।